नमस्कार, मैं किरण अग्रवाल प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से अपनी एक रचना भेज रही हूँ। ये है सावन के महीने की विशेषता। सावन का महीना हमारे लिए अपार सुख, समृद्धि, खुशी से भरपूर है। ये हमारे लिए प्रकृति का वो वरदान है जिससे पूरा देश, पूरी दुनिया लाभान्वित होते हैं। धरती पर इतनी ज़्यादा गर्मी जब बढ़ती है तो उसके बाद सावन के दिन से प्रकृति में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। वर्षा काल शुरू हो जाती है और धरती में ठंडक, चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधों को जीवन दान मिलता है, इंसानों को भी जीवन दान मिलता है। ये महीना भगवान शिव का महीना है जिसमें शिव की पूजन करने का विशेष फल मिलता है। शिव जी की पूजा करने से हमें बहुत प्रकार के सुख सुविधा और समृद्धि मिलती है। कुंवारी कन्याएं शिव जी के ऊपर सोमवार का व्रत करती है और पूरे सावन जलाभिषेक करती है। शिव जी पे दूध, जल, गन्ना, शहद, घी, चीनी, इस तरह गन्ने का रस इस तरह से चढ़ाया जाता है। धतूरा, फूल, बेलपत्र, मदार, भांग, गुलाल ये भी चढ़ते हैं। इन सबों को चढ़ाने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और कुंवारी कन्या करती है अच्छे वर पाने के लिए, और महिलाएं करती है कि वो हमेशा सौभाग्यवती रहे और सुहागन रहे। ये महीना इसलिए भी विशेष है कि इस महीने में शिव जी को पुनः पार्वती जी मिली थी, इसलिए इस महीने का महत्व और बढ़ जाता है। फिर इसी महीने में समुद्र मंथन हुआ था और जब समुद्र में से जहर निकला, विष निकला, तो शिव जी ने उसको अपने गले पे धारण कर लिया। गले में धारण करने से वो गर्मी से एकदम आग बबूला हो गए। उस समय सभी देवताओं ने उन पे जल का विसर्जन किया और जल खूब चढ़ाया, उसके कारण उन्हें ठंडक मिली। इंद्र देवता की आराधना की, इंद्र देवता ने बहुत बारिश की जिससे शिव जी को थोड़ा आराम मिला। तो ये कुछ बातें हैं जो शिव जी से और संबंधित हैं। हम जानते हैं शिव जी हमारे शास्त्र के अनुसार ऐसे भगवान हैं जिनका आदि और अंत कोई नहीं जानता। ये सर्वस्व है, सर्वव्यापी है और सर्वस्व है। अच्छा, सावन का महीने का महत्व इसलिए भी अधिक हो जाता है कि इसमें सावन की तीज आती है, हरियाली तीज आती है, जिसमें औरतें 16 श्रृंगार करती है और मेहंदी लगाती है, पूजा अर्चना करती है। तीज का बहुत लोग व्रत भी करते हैं, उसका ये भी एक महत्व है। और इसके अलावा तीज में सावन में ही और राखी भी एक तरह से आती है, नागपंचमी आती है। तो ये अलग अलग त्यौहार, जिस दिन सावन का समापन है, पूर्णिमासी है, उस दिन रक्षाबंधन है। तो ये पूरा महीना त्यौहार के रूप में बीतता है। और हर्ष की बात ये है कि इस साल 2 सावन है, तो 2 महीने तक भगवान की और अर्चना पूजा होगी। जगह जगह जहाँ भी शिवलिंग है, गांव के लोग, शहर के लोग कावड़ उठाते हैं, गंगा जल भरते हैं, अपने आसपास जो भी स्वच्छ नदी, तालाब, गंगा, यमुना जो भी होती है वहाँ से जल भरते हैं और सोमवार के दिन शिव जी पे उसका अभिषेक करते हैं। तो उसका भी एक विशेष महत्व है। इसलिए सावन हमारे लिए बहुत सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आता है। जो चारों तरफ की प्रकृति सूख जाती है, झुलस जाती है गर्मी से, वो सावन में बरसात होने से हरी भरी फिर से हो जाती है और हमारा जीवन भी फिर से हरा भरा और प्रफुल्लित हो जाता है। धन्यवाद।